हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स, जिसमें अपने लोग देखेंगे आव्यूह का योग, अंतर, गुणनफल तथा आदिश गुणनफल और उनके गुणधर्म। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आव्यूह का योग। आव्यूह का योग, आव्यूह का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का योग, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आव्यूह का योग कब संभव होगा? जब ए और बी की, यानी इसकी परिभाषा पहले देखते हैं फिर समझते हैं। आव्यूह के कहता है दो समान कोटि के आव्यूह का योगफल a प्लस बी एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि आव्यूह a तथा b की कोटि के बराबर होगी तथा जिसके अवयव आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होते हैं। पहले एक बार लिख करके देखते हैं फिर समझेंगे। देखिए दो समान कोटि के आव्यूह का योगफल a प्लस बी एक ऐसा आव्यूह होगा, एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि आव्यूह a तथा b की कोटि के बराबर होगी तथा जिसके अवयव आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होंगे। देखिए ये इसकी क्या है परिभाषा? दो समान कोटि के आव्यूह का योगफल a प्लस बी एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि आव्यूह a तथा b की कोटि के बराबर होगी तथा जिसके अवयव आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होंगे। अब जैसे करके एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए इससे स्पष्ट हुआ है कि आव्यूह a तथा b की कोटि कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। अब जैसे करके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए a मेरा एक दिया गया है 1, 2, 3 और 4 और b दिया गया है कितना? 1, 2, 2, 1 ऐसे करके। तब आपको ज्ञात करना है, तब ज्ञात करो a प्लस बी को। ठीक है, अब देखना कैसे a प्लस बी अपने लोग ज्ञात करते हैं। a प्लस बी हमने क्या कहा? अब अपने लोगों ने कल क्रम और कोटि की परिभाषा देख ली थी। जिस किसी ने भी नहीं देखी वो पहली वीडियो सबसे पहले देखे सभी परिभाषा। इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि क्रम को सीखना बहुत जरूरी। क्रम बोले या फिर कोटि, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर। ठीक है, इसका भी क्रम कितना है? 2 क्रॉस 2। यानी अब देखिए इससे स्पष्ट हो गया कि इसका और इसका क्रम कितना है? 2 क्रॉस 2 और इसका भी कितना है? 2 क्रॉस 2। तो आने वाला जो अपना क्रम होगा वो कैसा होगा? 2 क्रॉस 2 ही होगा। क्यों? या तो इसके बराबर हो या इसके, और ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे? बराबर।
ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, यानी 1 2 और 3 4, इसके बाद प्लस करेंगे बी को, कितना है 1 2 2 और 1, ये हो जाएगा। अब देखें हमने क्या कहा ना कि इसके जिसके अवयव, किसके, a प्लस बी के एक ऐसा अवयव होगा जिसके अवयव ए तथा बी के संगत अवयवों के योगफल के बराबर होंगे। यानी इसको a1 को a1 के साथ जोड़ेंगे, a11 को a11 के साथ जोड़ेंगे, a12 को a12 के साथ जोड़ेंगे, a22 को a22 के साथ जोड़ेंगे, ऐसे करके। अब देखना इसको और इसके साथ जोड़ेंगे 1 प्लस 1, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे यानी 2 प्लस 2, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 3 प्लस 2, और इसके साथ जोड़ेंगे 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना हो जाए, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया। बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। क्यों, देखिए अब ये देखिए डेफिनेशन भी अपनी क्लियर होगी, आप a प्लस बी। अब इसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जिस किसी को भी नहीं क्लियर हुआ है कमेंट में बताइए, फिर हम और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए, देखते हैं आव्यूह का अंतर यानी कि व्यवकलन। आव्यूह का अंतर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसकी भी सिंपल से डेफिनेशन हो जाएगी जैसे अपने लोगों ने आव्यूह का योगफल किया था, यानी एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स किया था। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो समान कोटि के आव्यूह का अंतर है a माइनस बी, एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि आव्यूह a तथा b की कोटि के बराबर होगी, तथा जिसके अवयव आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों के अंतर के बराबर हो गया। इसको भी एक बार लिख करके देखते हैं अपने लोग। देखिए, दो समान कोटि के आव्यूह, दो समान कोटि के आव्यूह का अंतर एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि आव्यूह A तथा B की कोटि के बराबर होगी तथा जिसके अवयव आव्यूह A तथा B के संगत अवयवों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, इसकी देखिए परिभाषा आपने लिखी है, दो समान कोटि के आव्यूह का अंतर ऐसे करके लिख देंगे a माइनस का b। एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि a तथा b की कोटि के बराबर होगी तथा जिसके अवयव a तथा b के संगत अवयवों के अंतर के बराबर होंगे। ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर आपका कितना है 5 3 2 5। अब सबसे पहले तो अंतर होने के लिए क्या होना चाहिए, b एक ऐसा अवयव होगा जिसकी कोटि इसके बराबर हो, ऑर्डर किसका हो, इसके बराबर। यानी b बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा
3 2 मान लीजिए ऐसा करके एक आप होगा और 1 और 2, ये ऐसा दिया है। अब हम यहां से निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे, a माइनस का b, a माइनस का b। अब हमने आपको बताया, क्या बताया, इसकी परिभाषा देखिए, दो समान कोटि के आव्यूह का अंतर a माइनस b एक ऐसा आव्यूह होगा जिसकी कोटि a तथा b की कोटि के बराबर हो। यानी इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर कितना है, यानी कि सबसे, अब देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार यहां पर सीख लेते हैं। यानी सबसे पहले अपने लोग पंक्ति देखते हैं, पंक्ति इसको बोलते हैं रो, कितने हैं 1 2 और कॉलम 2 लिख दिया, फिर इसके बाद क्रॉस का निशान लगाते हैं, फिर कॉलम देखते हैं, यानी स्तंभ देखते हैं, स्तंभ कितने हैं 1 और 2 इसका, और इसका भी कितना है 2 क्रॉस 2। a माइनस बी, ए को निकलेंगे 5 3 2 और 5 माइनस का, अब b आ जाएगा कितना 3 2 1 और 2, इसके बाद ये हो जाएगा 5 माइनस का 3, यानी इसके अवयव कौन जो a माइनस बी के अवयव कौन से होंगे, हमने बताया a माइनस बी के a तथा b के संगत अवयवों के अंतर के बराबर होंगे। तो इसका इससे यानी 3 माइनस का 2, 2 माइनस का 1 और 5 माइनस का 2। अब इसको हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। हमें लगता है ये भी देखो अच्छे से आप समझ गए। अब देखो जिस किसी को समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। अब बता कैसे सकते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ना पसंद आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करें, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा आपको कैसे समझ में आ रहा है। और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना कर लिया, इसके बाद एक नोट पॉइंट और कर लेते हैं, इससे हमें समझ में आया होगा। नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट हो जाएगा कि यदि a और b समान कोटि वाले आव्यूह नहीं है तो a प्लस बी और a माइनस बी परिभाषित नहीं होगा। देखिए लिख लेते हैं, यदि a तथा b दो समान कोटि के आव्यूह नहीं है तो a प्लस बी और a माइनस बी परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि a और b दोनों कैसे होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए, तभी पर a प्लस बी और a माइनस बी संभव होगा, अदरवाइज नहीं। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं अपने लोग आव्यूह के योग के गुणधर्म। आव्यूह के योग के गुणधर्म, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का योगफल कर लो। अब देखिए इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं, आव्यूह के योग के गुणधर्म निम्न प्रकार होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो यही से स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहला नियम देखते हैं। देखिए पहला नियम कहता है कि आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूह का योग आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात
अब जैसे करके समझ लेते हैं इसका मतलब क्या था, अर्थात यदि ए कॉमा बी दो समान कोटि के आव्यूह, दो समान कोटि के आव्यूह हैं, तब आपके पास होगा, तब आप लिख सकते ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दोनों कैसे आएंगे, बराबर, यानी क्रम विनिमय का नियम होता है, क्रम विनिमय कहता है कि अपना क्रम चेंज कर दो तब भी कोई परिवर्तन ना हो, यानी अर्थात कहने का मतलब है आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी जोड़े चाहे बी प्लस ए, तो वो कैसा आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम नहीं, एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल अपने लोग ए प्लस बी बी प्लस ए ये अपने लोग एक्सरसाइज में करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अब अपने लोग दूसरा देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है आव्यूह का योग सहचर नियम का पालन करता है। आव्यूह का योग सहचर नियम एसोसिएटिव लॉ, इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम का पालन करता है। अब देखिए सहचर नियम का अर्थात करके भी लिख सकते हैं, अर्थात यदि ए कॉमा बी तथा सी तीन समान कोटि के आव्यूह, तीन समान कोटि के आव्यूह हैं, तब क्या होगा, तब हो जाएगा अपना ए प्लस का बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी और प्लस का सी। कहने का मतलब है, देखिए तीन आव्यूह को आपको ऐड करना है, सहचर नियम कहता है कि अगर तीन आव्यूह को ऐड करना है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ए प्लस बी जोड़ना है पहले या फिर बी प्लस सी जोड़ना है, तो वो कहता है कि आव्यूह का योग, इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आव्यूह का योग सहचर नियम का पालन करता है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया कि तीन आव्यूह को आपस में ऐड करिए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ए प्लस बी पहले जोड़ना है या बी प्लस सी, तो वो कहता है इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, वो कह रहा है कि आव्यूह का योग सहचर नियम का पालन करता है, चाहे ए और बी प्लस सी पहले जोड़ लीजिए, चाहे ए प्लस बी पहले जोड़ लीजिए, बाद में सी जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। अब देखिए तीसरा कह रहा है आव्यूह के योग के लिए शून्य आव्यूह योज तत्समक होता है। लिखकर देखते हैं, आव्यूह के योग के लिए शून्य आव्यूह योज तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी योज तत्समक होता है, अर्थात यदि ए एम क्रॉस एन क्रम का एक आव्यूह है, आव्यूह हो, तब ए के क्रम का एक शून्य आव्यूह ए का योज
तत्समक होगा। अब देखिए, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी संख्या में कोई भी आव्यूह जोड़े तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे करके अगर हम देख लेते हैं यहां पर, अगर अर्थात करके अगर हम देखेंगे, क्या देखा हमने, ए का क्रम कैसा है, और शून्य आव्यूह को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ए के क्रम का, तो शून्य आव्यूह जो है वो मेरा ए, अर्थात करके अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, अर्थात ए प्लस का ओ बराबर कैसा आएगा, ए। अब देखिए, ए में किसी में आव्यूह में शून्य आव्यूह जोड़ेंगे कैसा रहेगा, वही आएगा ए, और चाहे तो फिर, और हमने यहां से देखा कि आव्यूह का योग क्रम में नियम का पालन करता है, अर्थात यानी ए प्लस ओ जोड़ो, या फिर ओ नहीं है ये, ओ सॉरी क्या बोल रहे हम, ओ बोल रहे बराबर, ओ नहीं है, ये क्या है, शून्य आव्यूह है, या फिर शून्य आव्यूह जोड़ लो पहले और फिर ए जोड़ लो, क्योंकि आव्यूह का योग क्रम में नियम का पालन करता है। इसके बाद चौथा देखते हैं। अब देखिए, चौथा कहता है आव्यूह के योग के लिए योज्य तत्समक हो गया, आव्यूह के, हाँ, आव्यूह के योग के लिए योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है, यानी कि एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है। लिख करके देखते हैं, देखिए, आव्यूह के योग के लिए, आव्यूह के योग के लिए योज्य प्रतिलोम आव्यूह ए के योग के लिए योज्य प्रतिलोम, यानी कैसे बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, माइनस का ए होता है, अर्थात ए एम क्रॉस एन क्रम का एक आव्यूह है, तब। अब देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, क्या होता है, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जो उस आव्यूह में जोड़ने पर हमें क्या दे दे, योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ए का आव्यूह है और इसमें हम माइनस का ए और ऐड कर दें, तो कितना आएगा, मेरा आइडेंटिटी आ जाएगा, कैसा आएगा, 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए का योज्य कैसा होगा, प्लस का ए हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कैसा आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें हम एक ऐसे आव्यूह को जोड़े तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, यानी इनवर्स बोलते हैं उसे। तो इन चारों को लिख लीजिए, एक और बचा हुआ उनको अभी और कर लेते हैं, इन चारों को लिख दीजिए। अच्छा चलिए, पांचवा भी और कर ही लेते हैं। पांचवा देखिए, कह रहा है आव्यूह के योग के लिए निरसन नियम भी सत्य है, आव्यूह के योग के लिए निरसन नियम भी सत्य है। निरसन नियम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, अर्थात m क्रॉस n क्रम के 3 आव्यूह
ए कॉमा बी तथा सी हो, तब अपना होगा कैसे, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी और लिखा है ए प्लस सी, तब अपने पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बराबर सी, यानी कि ऐसे ए से ए कट जाएगा। इसे बोलते हैं बायां निरसन नियम, बायां निरसन नियम। और यदि लिखा हुआ b प्लस का, कैसे लिखा हुआ, सॉरी, a प्लस का b बराबर का c प्लस का b, तब अगर हम b से b कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a बराबर c। इसे बोलते हैं दायां निरसन नियम, दायां निरसन नियम। अब देखिए आव्यूह का योग के गुणधर्म, आपने आव्यूह का योग समझ लिया, आव्यूह के अंतर समझ लिए और आव्यूह के योग के गुणधर्म समझ लिए। इनको अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी पर कर लीजिए, फिर इसके बाद अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड देखते हैं, आव्यूह का अदिश्य गुणन। आव्यूह का अदिश से गुणन, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ये इसकी क्या हो जाएगी। अब इसकी परिभाषा अपने लोग देखते हैं। देखिए माना A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, यानी A एक आव्यूह है कैसा, M क्रॉस N, एक आव्यूह है तथा K एक संख्या है, तथा K एक संख्या है, तब आव्यूह A के प्रत्येक अवयव में, आव्यूह A के प्रत्येक अवयव में K से गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह को A का K से अदिश गुणन कहते हैं। अब जैसे करके देखो, समझना चाहेंगे समझ लेंगे, जैसे करके अदिश गुणन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अपने लोगों ने देखी है, माना A इक्वल टू एक आव्यूह हो तथा K एक कोई संख्या हो, ठीक है, और तब A के प्रत्येक अवयव में K से गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह को A का K से अदिश गुणन कहते हैं। जैसा करके देखना चाहेंगे, देखिए जैसे करके देख लेते हैं अपने लोग। मान लीजिए माना A इक्वल टू कोई आपका आव्यूह है, कितना है ना, और A एक संख्या, तब कह रहे हैं कि आपको 3A ज्ञात करो, कितना 3A ज्ञात करिए। अब ये K मेरा क्या है, एक अदिश, और ये क्या है, मेरा एक आव्यूह। अब हम 3A, तब क्या हो जाएगा, देखिए 3A ऐसे लिख लेते पूरा सी, A बराबर कितना है 5 2 2 और 5, तब ये हो जाएगा
3a बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए कितना है 5, 2, 2 और 5। अब हमने आपको बताया ए के प्रत्येक अवयव में के से गुणा करना, के मतलब कि ये 3। अब देखिए यहां पर के भी करके हम दिखा सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 पछे 15, फिर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पछे 15। ये क्या हो जाएगा आदेश गुणनखंड। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा, आप यहाँ पर के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक बार के कर लेते हैं, के मतलब ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा के, यदि करना है तो के और ये हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा फिर 5 के, ट्वाइस के और 5 के। ये मेरा क्या होगा एक अदिश गुणन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, ये है अदिश गुणन के गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसके गुणधर्म करते हैं। देखिए यदि ए कॉमा बी तथा सी 3 समान कोटि के आव्यूह हैं, 3 समान कोटि के आव्यूह हो तथा अल्फा कॉमा बीटा अदिश हो, तब क्या हो, तब देखिए तब इसके गुणधर्म हो जाएंगे। तब पहला ये हो जाएगा, यदि लिखा है आपका अल्फा इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा अल्फा ए प्लस का अल्फा बी। अल्फा बी, ये आपका क्या हो जाएगा पहला नियम, ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा ये हो जाएगा, यदि लिखा है आपका अल्फा प्लस बीटा और ए से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा ए प्लस का बीटा ए। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा देखिए ये हो जाएगा, यदि लिखा है अल्फा और बीटा ए लिखा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा और ए को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपना देखते हैं चौथा, ठीक है, माइनस का अल्फा ए लिखा हुआ है और बीटा का मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे कर सकते हैं माइनस का अल्फा ए इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का अल्फा और ए बी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक नोट पॉइंट और देखते हैं अपने लोग, ठीक है, साधारण बीजगणित के सभी नियम, साधारण बीजगणित के सभी नियम आव्यूह का योग कम अंतर तथा गुणन
को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। कैसा संतुष्ट करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और अपने लोग कर लेते हैं इसमें, जैसे करके देख लीजिए। ये लिखा है यदि ट्वाइस एक्स 1 और 2 5 प्लस का ये हो जाएगा 5 बाई 5 बाई और 4 1 बराबर हो 5 2 2 5। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा y के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब देखिए इसको अपने लोग कर लेते हैं, ये सिंपल से, थोड़ी जगह बची हुई, छोटा छोटा करेंगे। देखिए गिवन दैट, ये दिया गया ट्वाइस x 1 2 और 5, ऐसे करके ये 2 5 और 4 और 1 बराबर ये दिया गया है 5 2 और 2 5। अब अपने लोग जानते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस का 2 प्लस का 4 और 5, सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 बाई और 4 और 1 बराबर ये हो जाएगा 5 2 और 2 5। फिर इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना ट्वाइस एक्स प्लस का 5, फिर 2 प्लस का बाई और ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 2 और 2 और 5। इसके बाद लिखेंगे समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो ये आ जाएगा, लिख देंगे समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया तो x बराबर आ जाएगा आपका 0, और यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस प्लस y बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो x और y के मान कैसे होंगे 0। इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इसको देखिए अपने लोगों ने अदिश गुणन के गुणधर्म देख लीजिए, इसको कर लीजिए अच्छे से कॉपी पर, फिर इसके बाद आगे करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं आव्यूह के गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल, गुणनफल यानी क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं, दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। इसको एक बार लिख करके देखते हैं। देखिए दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर
बराबर हो। कैसी है? दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या, दूसरे में स्तंभों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। अर्थात करके देख लेंगे। अर्थात यदि ए अवयव ए का क्रम m क्रॉस n तथा अवयव बी का क्रम n क्रॉस p हो। यानी कैसा होना चाहिए? देखिए इसमें कैसा है, इसका क्रम और इसका क्रम कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब अवयव का गुणनफल ए बी का क्रम, अब देखिए क्रम कैसा होगा? वैसे तो हमें दिख रहा है यहां पर कितना होगा? m क्रॉस p होगा। देखिए इसको ऐसे करके एक समझते हैं भाई, क्या करेंगे अपने लोग? देखिए इसको लिखेंगे m, ए का क्रम सबसे पहले लिखेंगे, ए का लिखेंगे कितना? m क्रॉस n, और b का लिखा अपने लोगों ने कितना? n क्रॉस p। ठीक है, तो ए बी का क्रम देखिए कैसे आएगा? इसको डिलीट कर दीजिए। कौन सा? n से n, इसको डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए। अपना तो बचा क्या है? अपना ए बी का क्रम कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा, ए बी का क्रम आपका हो जाएगा m क्रॉस p, m क्रॉस p हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जैसे करके उदाहरण और देखते हैं अपने लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको अवयव के गुणन की परिभाषा तो समझ में आ गई है। यानी दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे में पंक्तियों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। और हमने अवयव का क्रम बताया, यदि ये कैसा हो? m क्रॉस n हो, तो अवयव बी का क्रम n क्रॉस p हो, तब अवयव का गुणनफल यानी कि ए बी का क्रम कितना होगा? m क्रॉस p होगा। बीच वाला हट जाएगा, यानी जो बराबर है वो हट जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे करके एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि a बराबर दिया है जैसा 1 0 0 -1 तथा b बराबर आपका है, तो ए बी ज्ञात करो। ऐसा आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं अपने लोग। देखिए गिवन दैट ए बराबर आपका दिया गया 1 0 0 -1 और p बराबर आपका दिया गया 5 3 0 0, देन तब ए बी बराबर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 1 0 0 -1 और b बराबर 5 3 0 0। ये होता है कितना? अब देखिए हमने क्या, इसका गुणनफल देखिए कैसे करेंगे? ये संभव तो हो जाएगा। अब इसका गुणनफल कैसे करेंगे? इसका देखिए ऐसे करके अपने लोग क्या बनाएंगे, एक इसका इसके साथ, सबसे पहले ऐसे करके अपने लोग क्या बनाएंगे, एक आप बना लेंगे, बना लिया। अब देखिए ऐसे करके बना लिया, तो क्या करेंगे? 5 का 1 का गुणा करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और फिर 0 का गुणा करेंगे, किसमें करेंगे? 0 से। फिर इसके बाद में इसी को हम क्या ले जाएंगे? और आगे ले जाएंगे। मान लीजिए अब ये हो जाएगा, फिर ऐसे करके आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब किससे मतलब है? इस वाले से। ये यहां पर सॉरी प्लस रहेगा, इसका आ जाएगा। 1 का गुणा किसमें करेंगे? 3 में, और 0 का गुणा किसमें करेंगे? 0 में। ठीक है, इसी प्रकार से अब कहां पर आ जाएगा? अब ये वाला आ जाएगा। अब ये दोनों ले ली जाएंगे, कौन से? ये और ये।
अब ऐसे करके गुणा हो जाएगा, पहले वाले में हो जाएगा ये इसमें, तो ये हो जाएगा अपना 0 का गुणा करेंगे किसमें, 5 में, यानी 0 का गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा, 0, सॉरी हाँ 0 का गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा, 0, फिर -1 का गुणा करेंगे 0, प्लस लगाएंगे माइनस का 1 का गुणा करेंगे 0, 0 आएगा, ये हो जाएगा 5 का आएगा 0 आ गया, फिर आ गया 5, और ऐसे ही इसके साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में, तो ये हो जाएगा 0, फिर -1 का गुणा किसमें करेंगे, 0 में, तो ये हो जाएगा कितना, 5 0, और ये हो जाएगा 3 और 0, ये आव्यूह का गुणन आ गया आपका। इसको देखिए एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक का गुणा 5 में करें तो 5 आया, फिर 0 गुणा 0 में करें प्लस 0 आया, फिर 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 आया, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आया, 0, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आया, फिर 0 गुणा 0 में और 1 का गुणा 0 में करेंगे, तो आपका ये आव्यूह का गुणनफल आ गया। अब देखिए इसको कर लीजिए, और आव्यूह का गुणनफल समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आव्यूह का गुणनफल बहुत बार करेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। फिर भी परिभाषा एक बार दोबारा देख लीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा गुणनफल। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म। आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका देखते हैं, यदि A, B तथा C तीन आव्यूह इस प्रकार हैं कि इनका गुणनफल संभव है, तब पहला नियम देखते हैं। देखिए आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात क्या हो जाएगा, AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, AB नॉट इक्वल टू BA। अब देखिए दूसरा देखते हैं इसका नहीं। आव्यूह का गुणन सहचर नियम का पालन करता है। आव्यूह
का गुणन सहचर नियम का पालन करता है, अर्थात यदि ए और कैसा बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। आव्यूह के योग के लिए आई तत्समक आव्यूह होता है, यानी कि क्या आव्यूह, सॉरी क्या बोल दिया, योग नहीं गुणन हो, आव्यूह के गुणन के लिए आई कैसा होता है, तत्समक आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह होता है अर्थात क्या हो जाएगा, ए इंटू आई बराबर कैसा होगा, ए होगा बराबर आई इंटू ए करेंगे तब भी कैसा आएगा, ए आएगा। इसके बाद चौथा, आव्यूह के गुणनफल के लिए आव्यूह के गुणन के लिए गुणनफल के लिए ए इनवर्स, यानी ए कैसा होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स कैसा होता है, प्रतिलोम आव्यूह होता है, प्रतिलोम आव्यूह होता है अर्थात ए इंटू ए इनवर्स बराबर कैसा आएगा, आई या फिर आई इनवर्स ए बराबर ए, आई इनवर्स ए इंटू ए बराबर कैसा होगा, ए होगा। अब देखिए पांचवा और देखते हैं। पांचवा कह रहा आव्यूह का गुणन वितरण नियम का पालन करता है, आव्यूह का गुणन वितरण नियम का पालन करता है अर्थात हो जाएगा अपना कैसे, ए और ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस का ए सी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद छठा एक और देखते हैं। देखिए यदि ए इंटू बी बराबर कैसा है, 0, यानी शून्य आव्यूह आ गया, तब इसका अर्थ यह नहीं है कि ए इक्वल टू 0 भी हो और बी इक्वल टू भी 0, ऐसा आपने लोगों ने किया भी किया था। अर्थात कहने का मतलब ये होगा, कहने का मतलब क्या है, यानी ए मेरा 0 ना भी हो और इसमें से कोई एक 0 हो तब भी उनका गुणनफल कैसा आएगा, 0 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ए बी मेरा कैसा है, 0 है तब ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। अर्थात करके देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात दो अशून्य आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह होता है या हो सकता है। ठीक है,
अब इसके बाद एक नोट पॉइंट और देखते हैं। ये देखिए, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको एक बार लिख के देखते हैं। देखिए, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात देखिए, इसको एक बार देख लेते, अपने पास जगह तो कम है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यानी अगर a बराबर अगर हो कैसे 1 0 और 0 4 और b बराबर हो तो कितना, मान लीजिए 3 0 और 0 और 4, तो देखिए निकालेंगे अपने लोग क्या करेंगे। तब ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कितना आ जाएगा 1 0 0 4 और इंटू करेंगे 3 0 0 4, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 4 0 आएगा, फिर इसके बाद इसका करेंगे 0 और 4 से कुछ 16 आ जाएगा। अब बी ए निकाल के देखते हैं एक बार। बी ए निकाल के देखते हैं तो ये आ जाएगा कैसे 3 0 और 0 4 1 0 0 4, तो ये हो जाएगा कैसे 3 एकम 3 और बाकी हो जाएगा कैसे, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इसका इसमें करेंगे 0 और ये भी कैसा रहेगा 0, फिर इसका बाद ये रहेगा 0, फिर 4 से कुछ 16, ये और ये कैसा हो गया। अतः ए बी बराबर कैसा हो गया बी ए बी बराबर कैसा है बी ए, है ना। आव्यूह का कहने का मतलब क्या है, समान कोटि के विकर्ण आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, इसको कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। एक आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, एक आव्यूह की, इसकी परिभाषा देखते हैं। एक आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात तभी परिभाषित होगी जब आव्यूह ए कर लो, जब आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह, कैसा वर्ग आव्यूह हो, कैसा है ए कैसा हो वर्ग आव्यूह हो। देखिए लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक एम एन के लिए अब देखिए पहला आपका हो जाएगा। अब देखिए ए की वर्ग अर्थात करके यहां पर और लिख लो,
अर्थात जैसे कि हम निकालेंगे ए स्क्वायर तो ए इंटू ए, और अगर हम निकालेंगे ए क्यू तो ये हो जाएगा ए इंटू ए बराबर हो सकता है ए स्क्वायर इंटू ए क्यू। ऐसे करके जितनी भी पावर निकालनी है आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आव्यूह कैसा होना चाहिए, एक वर्गाव्यूह होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला ये हो जाएगा ए की पावर एम एन, एम और इंटू ए की पावर एन, ये हो जाएगा ए इक्वल टू की पावर एम इंटू एन। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं। इसको देखिए ए की पावर एम की पावर अगर एन लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन की पावर एम, या फिर हो जाता है ए की पावर एम। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा तीसरा ए की पावर 0, तो कितने के बराबर होगा आई के, आई जहां आई है कैसा है, आई तत्व समकाव्य यानी आइडेंटिटी। चौथा देखिए ये हो जाएगा कैसे, यदि मान लीजिए कि ए की पावर आपको कैसी है एम, तो ये हो जाएगा के इंटू ए की पावर एम, के इंटू ए की पावर एम। इन चार को कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अपने लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, देखिए यदि ए बराबर आपका दिया गया है, ये दिया है ए बराबर 3 माइनस का 2 और 4 कॉमा माइनस, और बी बराबर अपना दिया है आई बराबर आई 0 0 और 1, तथा ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का ट्वाइस आई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तब के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, सोल्यूशन से करते हैं अपने लोग, जगह तो कम है लेकिन फिर भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए ये दिया है, क्या दिया, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा के ए माइनस का ट्वाइस आई। तो ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, इसको लिख लेंगे ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 इंटू फिर ए लिखेंगे 3 4 माइनस का 2 और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा के इंटू ए कितना 3 माइनस का 2 और ट्वाइस आई है ये, 4 माइनस का 2 इंटू प्लस माइनस का ट्वाइस, और ये हो जाएगा 1 0 0 पर। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 3 त्रिका 9 माइनस का 4 दूनी 8, इसके बाद हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 2 दूनी 4 प्लस का आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3k माइनस का 2 और ये हो जाएगा 4k माइनस का 0, यानी 4k ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस k प्लस का 0 और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस k प्लस का 1। अब देखिए अपने लोग क्या करेंगे, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा कितना, इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस के माइनस का 3k माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 8 गया 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3k बराबर 1 प्लस 2, यानी k बराबर कितना हैगा 3k बराबर 3, 3k बराबर 1। आपका कैसा होगा, आंसर होगा। इसको एक बार, इसको ये देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया, इससे ऐसे भी कर सकते हैं 4k माइनस का, ये देखो यहाँ से भी आ जाएगा 4k माइनस का 4, k बराबर कैसा है ऊपर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।